हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट 2024 का एक सिलेबस हमको दे दिया है, जिसमें क्या है हमारे सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाने। तो अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमसे पूछे जाना है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो ये दोस्तों क्लास 11th में सबसे पहले देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा पहला यूनिट है। मूवमेंट, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये एनाटॉमी में आ गया। एनिमल किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी दिया गया है, जो कि NCERT में अभी नहीं है, तो आपको वो शायद कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन है NCERT में, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी है। और क्लास 12th में एक यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसके बाद है ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोलॉजी, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं ह्यूमन वेलफेयर है। और उसके बाद जो चैप्टर्स आते हैं वो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का जो यूनिट है, जिनमें 3 चैप्टर्स आते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये 11th में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्लास 12th में दिया है PW की वेबसाइट में। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स, इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, तो यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों फिजिक्स की बात करें तो क्लास 11th में सबसे पहले के जो चैप्टर्स है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसके बाद हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेमेटिक्स, बल्क मैटर, बल्क मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़, और ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ भी है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो है ही। उसके बाद रोटेशनल मोशन ऑफ सिस्टम एंड ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन, क्रिटिकल वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, और SHM एंड वेव्स। यहाँ पर क्लास 12th में नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, कंडक्टर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अल्टरनेटिंग करंट्स और मैग्नेटिक्स, कार्बन रजिस्टर, किरचॉफ लॉस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में एटम्स एंड न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ऑप्टिक्स। केमिस्ट्री में भी दोस्तों क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस यही है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर टॉपिक भी हमें दिए गए हैं इस वेबसाइट में। PW जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उन्होंने दिए गए हैं कि फिजिक्स में ऑप्टिक्स, वर्क एनर्जी, मॉडर्न फिजिक्स, रोटेशनल मोशन, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, लॉज ऑफ मोशन, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन्स, SBDF एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एल्डिहाइड ग्लूटेन्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बायोलॉजी में भी कुछ ऐसे यूनिट्स दी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमें PW की वेबसाइट के द्वारा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन और बायोटेक। दोस्तों ये थे जो हमको जो चैप्टर्स दिए गए हैं। मिलेंगे आपसे एक और अपडेट के साथ अगर कोई आता है तो।